जब से मोदी जी की सरकार आई है महोदय, पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। नोटबंदी से भगदड़, सीएए एनआरसी से भगदड़, कोरोना काल में लॉकडाउन में भगदड़ और एसआईआर से पूरा भगदड़ की सरकार चल रही है। सरकारी बजट के धन और चुनाव आयोग के एसआईआर के वोट प्रबंधन से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी सरकार बनाई है। सैया भय कोतवाल अब डर का है का, कुछ भी करें उन पर केस नहीं होगा। एसआईआर के हथियार से चुनावी डकैती की हम कोई मिली बता रहे हैं, रात को दिन बता रहे हैं। एसआईआर संविधान के इस धारा का घोर उल्लंघन है। अतः हमारी मांग है कि पूरे देश में एसआईआर पर तत्काल रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि पूरे देश में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 जो भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार का अधिकार देता है, एसआईआर संविधान के इस धारा का घोर उल्लंघन है। अतः हमारी मांग है कि पूरे देश में एसआईआर पर तत्काल रोक लगाई जाए और बिहार विधानसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया की जांच कराने के लिए संयुक्त संसदीय जांच समिति का शीघ्र गठन किया जाए और देर से इस विषय पर चर्चा कराने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके माध्यम से हम सरकार और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि पूरे देश में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक लगाई जाए और बजट के पैसे से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। महोदय, देश में अभी चुनावी धांधली की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की जगह केंद्र सरकार के एक मंत्री को शामिल करके की गई। फिर चुनाव आयुक्त द्वारा चुनावी गड़बड़ी करने पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा का कानून बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र का संहार करने का उन्हें हथियार दे दिया है। सैया भय कोतवाल अब डर का है का, कुछ भी करें उन पर केस नहीं होगा। मुकदमे के डर से मुक्त चुनाव आयोग और आयुक्त ने डंके की चोट पर बैंड बाजे के साथ एसआईआर के हथियार से चुनावी डकैती की। बिहार विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने वाले सम्मानित 20,000 वोटरों का नाम काटा गया वोटर लिस्ट से तथा एनडीए के पक्ष में वोट डलवाने के लिए 10,000 से ज्यादा फर्जी वोटरों का नाम जोड़ा गया। एक एक विधानसभा में 9,000 मतदाताओं को मृत दिखाकर नाम काटे गए। 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार सरकार ने भेजा, 30,000 करोड़ रुपया भेजा। हर विधान में 60,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजा गया। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी चुनाव के दिन तक पैसा भेजा गया। एनडीए को सरकारी बजट के पैसे से भ्रष्ट तरीके से चुनाव लड़ाकर जिताया गया। सरकारी बजट के धन और चुनाव आयोग के एसआईआर के वोट प्रबंधन से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी सरकार बनाई है। एनडीए ने बिहार चुनाव में जीविका दीदियों को भय दिखाकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कैडर की तरह इस्तेमाल किया। काउंटिंग में 195 अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के उम्मीदवार को 175 वोट बैलेट पेपर का कैंसिल करवा करके 95 वोट से जिताया गया और 194 संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार को उनका 360 बैलेट पेपर वोट कैंसिल करके 27 वोट से एनडीए उम्मीदवार को जिताया गया। इनके पक्ष में पड़ने वाले बैलेट पेपर को रद्द करके महोदय, चुनाव आयोग ने बिहार में 70 लाख मतदाताओं का नाम काटा। इसमें कितने घुसपैठिए मिले चुनाव आयोग को बताना चाहिए। जब से मोदी जी की सरकार आई है महोदय, पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। नोटबंदी से भगदड़, सीएए एनआरसी से भगदड़, कोरोना काल में लॉकडाउन में भगदड़ और एसआईआर से पूरा भगदड़ की सरकार चल रही है। महोदय, भगदड़ की सरकार ये
11-12 सालों से चल रही है भगदड़ में ही जेब कटती है। भगदड़ पर ये रोक लगना चाहिए। महाराज महोदय, ये रोक लगना चाहिए। ये बता रहे हैं, आम को मिली बता रहे हैं, रात को दिन बता रहे हैं, नरक को स्वर्ग बता रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई से देश करा रहा है और कह रहे हैं कि देश अभी सुगुरु बन रहा है। महोदय, सरकार के ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगे, रद्द कीजिए, रद्द करवाइए महोदय। धन्यवाद।